Hello everyone, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we will discuss the translation number 4 and that is imperative sentences. Today we will discuss the imperative sentences in detail. So keep watching till the end of the video. First of all, we will define the definition of imperative sentences. सबसे पहले हम imperative sentence की definition को देखते हैं. If the statement is command, prohibition, request, advice or proposal, it is called an imperative sentences. अगर एक स्टेटमेंट या एक बयान जिसमें हुक्म हो, प्रोहिबिशन मीन ममानियत हो, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर प्रपोज़ल हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. दोस्तों, ट्रांसलेशन में सबसे जो मेजर रोल जिनका है वो है ट्रांसलेशन के रूल्स. जो भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उनके रूल्स हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, अदरवाइज़ ट्रांसलेशन इनकरेक्ट हो सकती है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ रूल्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नंबर 1, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ETC. जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनमें या तो रिक्वेस्ट या कमांड या एडवाइस दी जाती है. नंबर 2, दो सेंटेंस ऑलवेज हैव सब्जेक्ट यू बट डोंट नीड टू शो द सब्जेक्ट. सच सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंस जितने भी हैं उनमें सब्जेक्ट यू होता है मगर यू को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, यू को हिडन रखा जाता है ऐसे सेंटेंसेस में. तो आइए सबसे पहले एग्जांपल्स वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1 रिलेटेड टू ऑर्डर या कमांड के. कि ऑर्डर या कमांड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी पार्ट सेंटेंस का रखते हैं. जिस तरह नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं. कि स्टॉप, ये एक सिंगल वर्ड जो कि एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब पर मुश्तमिल है सेंटेंस. मगर मैंने जैसे पहले भी रूल में बताया था, रूल नंबर 2 में, कि ऐसे सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है मगर हमें जाहिर करने की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ भी ऐसे सेंटेंसेस में यू मौजूद है. यहाँ स्टॉप से पहले यू मौजूद है मगर हम जाहिर नहीं करते और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू करते हैं. सेकंड एग्जांपल है. तो ऐसे सेंटेंसेस में जैसे नीचे राइट लिखा हुआ है, ये भी एक सिंगल वर्ड और ये एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मगर ये एज आ सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एक मतलब सेंटेंस को शो कर रहा है. नीचे दी हुई एग्जांपल देखें. माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखें. पॉलिश माई शूज़, होल्ड योर टंग. तो ये जितने भी जुमले हैं, चाहे वो सिंगल वर्ड से वर्ड पर मुश्तमिल है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे नीचे दिए हुए 3 एग्जांपल्स, माइंड योर ऑन बिजनेस, पॉलिश माई शूज़, होल्ड योर टंग. ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस
वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और इन तमाम सेंटेंसेस में कमांड दी जा रही है कि आप रुकें, आप लिखें, आप अपने काम से काम रखें, तुम मेरे जूते पॉलिश करो, तुम अपनी ज़बान को लगाम दो। तो ये जितने भी जुमले हैं, अभी जो मैंने उर्दू में बोले, ये जितने भी जुमले हैं, ये तमाम के तमाम कमांड को शो कर रहे हैं। इसमें किसी चीज़ का ऑर्डर या कमांड दी जा रही है। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो है प्रोहिबिशन के रिलेटेड। मगर प्रोहिबिशन में एक रूल है जो हमें याद रखना चाहिए, तो इस रूल को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। इफ़ वी मेक the negative sentences of imperative sentence, so we put the do and not at the beginning of the sentence, and then we put first form of the verb. रूल नंबर 1 कहता है कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं प्रोहिबिशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, डू नॉट को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस मतलब शुरू में रखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। आइए प्रोहिबिशन की एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, कि प्रोहिबिशन का स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। सबसे पहले डू नॉट को हम पुट करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस का पार्ट रखेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल है डोंट क्राई, डोंट वरी, डोंट कम हेयर, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, डोंट स्मोक। डियर फ्रेंड्स, आप इन तमाम एग्जांपल्स के सेंटेंस में देखें कि सब में डू नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रखा गया है। जिस तरह हमारा पहले भी रूल नंबर 1 जैसे एक रूल था प्रोहिबिशन के रिलेटेड, तो वो इस सेंटेंसेस में फॉलो किया गया है कि हम डू नॉट को सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रख रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट किया है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोहिबिशन किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है किसी को कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप चिल्लाएं मत, आप यहाँ मत आएं, आप मतलब फर्श पर मत थूकें, आप सिगरेट नोशी ना करें। तो ये जितने भी जुमले हैं इनमें ममानियत की गई है, प्रोहिबिट किसी चीज़ का किया गया है। नेक्स्ट एंड थर्ड वन है हमारे पास रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पुट करते हैं। तो ये जितने भी जुमले हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, प्लीज़ डू दिस वर्क, प्लीज़ डोंट टच, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ये जितने भी जुमले हैं दोस्तों, इन जुमलों में आप लोग देखें कि एक मतलब फॉर्मल वे में किसी को मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, मतलब कुछ काम करने के लिए या कुछ लेने के लिए। तो ये जितने भी जुमले हैं ये रिक्वेस्ट के हैं, और ये तमाम जुमलों में ये सब जुमले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, क्योंकि इसमें किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मुझे अपनी पेन दें, आप वहाँ मत जाएं, आप ये काम करें मेहरबानी करके, आप मेहरबानी करके इसे टच ना करें, आप मेहरबानी करके चबूतरे पर तशरीफ़ ले आएं। तो ये वर्ड प्लीज़ हमने रिक्वेस्ट के लिए ज़रूर पुट करना है, और ये पुट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे ऊपर से स्ट्रक्चर बना हुआ है रिक्वेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए दोस्तों लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू।